हमारे देश में चुनाव सुधारों को लेकर जब भी चर्चा होती है तो यह मांग भी उठती है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का स्रोत और आय व्यय का पूरा हिसाब जनता की जानकारी में आना चाहिए। राजनीतिक दल भले ही किसी मुद्दे पर एक मत नहीं हो, लेकिन अपना हिसाब किताब गोपनीय रखने और जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने के मामले में एक राय हो जाते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा उससे साफ लग गया है कि मतदाताओं को आपराधिक छवि के उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार भले ही हो, लेकिन राजनीतिक दलों के चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के नागरिकों के अधिकार को बरकरार रखने वाले फैसलों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उन्हें पार्टियों के वित्त पोषण के बारे में जानकारी का भी अधिकार है। हमारे देश में राजनीतिक दल बरसों से बेनामी चंदा लेते रहे हैं। जाहिर तौर पर जो दल सत्ता में होता है उसका चुनावी चंदा भी दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। देखा जाए तो हर तरह के राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ में चुनावी चंदा ही होता है। राजनीतिक दलों को नगद चुनाव चंदा भले ही अब सीमित किया गया है, लेकिन चुनावी बॉन्ड हो या फिर नगद चंदा आम मतदाता तो कभी यह जान ही नहीं पाता कि आखिर किस राजनीतिक दल को किससे और कितना चंदा मिला। न ही यह पता लग सकता है कि बेनामी चंदा देने वाले के इसकी एवज में कितने हित साधे गए। राजनीतिक दल गुपचुप चंदा पहले भी लेते आए हैं और ठोस नियम कायदे नहीं बने तो आगे भी यह दौर जारी रहने वाला है। इसकी बड़ी वजह यह है कि धन की जरूरत चुनाव लड़ने के लिए भी होती है और पार्टी चलाने के लिए भी। सब जानते हैं कि उम्मीदवारों के लिए तय की गई चुनाव खर्च सीमा भी महज दिखावटी ही रह जाती है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा और खर्च तभी जनता की नज़र में आ सकता है जब खुद राजनीतिक दल पारदर्शिता बरते, लेकिन ऐसा शायद ही संभव हो। चुनावी बॉन्ड व्यवस्था लागू करते समय इसे चुनावी चंदे को वैधानिक बनाने और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में छोटा सा कदम बताया गया था।